तो लिहाजा लोग कहते हैं हमने बच्चे को कुरान ही पढ़ाना है, जिसे मर्जी पढ़ा ले, हमने तो जुमा ही पढ़ना है, जिसके पीछे मर्जी पढ़ ले। तो मैं कहता हूं बच्चे को कुरान उनसे पढ़ाओ जिनकी तिलावत से, दर्स से सरकार की ताज़ीम मिलती है। जुमा उनके पीछे पढ़ो जिनकी तकारीर से अहले बैत का प्यार मिलता है, अल्लाह के वलियों का प्यार मिलता है। अब 1 किलो गोश्त लेकर जाएं तो बड़ी फिक्र होती है कोई कुत्ता मुंह ना मार जाए। तो घर से निकले सर्दी के वक्त, वजू भी किया, बिस्तर भी छोड़ा और उसके पीछे जाकर नमाज पढ़ ली जिसका अकीदा ही सुथरा नहीं, तो उसकी अपनी ना हुई, तुम्हारी कैसे हो सकती है। बहरहाल इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, दारमी के अंदर इमाम दारमी ने इस हदीस को नकल किया। इब्न सिरीन के पास 2 तबलीगी आ गए और कहने लगे कि ए इब्न सिरीन, हम तुम्हें हदीस सुनाएंगे। ये इमाम दारमी ने दारमी शरीफ के अंदर इस हदीस को नकल किया। इब्न सिरीन, हम तुम्हें हदीस सुनाएंगे। आपने फरमाया ला, मैं तुमसे कोई हदीस नहीं सुनूंगा। बज़ाहिर तो सरकार का फरमान ही सुनाना था, मगर फरमाया कि मैं तुमसे हदीस नहीं सुनूंगा। वो कहने लगे हदीस नहीं सुननी तो चलो कुरान की आयत ही सुन लो। फरमाया ला, मैं कुरान की आयत भी नहीं सुनूंगा। वो जिद करने लगे, फरमाया कि तुम जाते हो या मैं उठ के चला जाऊं। अब वो चले गए। अब जब वो चले गए तो हाजरीन ने कहा कि हजरत उसने तो कुरान ही पढ़ना था, हदीस रसूल ही पढ़नी थी, हदीस नहीं सुनी तो कम से कम कुरान की आयत ही सुन लेते। तो फरमाया बात ये नहीं कि हदीस ही पढ़नी थी, कुरान ही पढ़ना था। मसला ये था कि कुरान तो पढ़ना था मगर कुरान का मतलब गलत बयान करना था। हदीस तो पढ़नी थी मगर हदीस का मतलब गलत बयान करना था। और इसने अगर हदीस पढ़नी थी या कुरान की आयत पढ़नी थी, मैं वो सुन लेता, मतलब गलत बयान करता। अगर वो मतलब मेरे दिल में बैठ जाता तो फिर क्या बनता। यानी मतलब ये था, अगर कोई शख्स खुदा की कसम पहाड़ों के बराबर भी इबादत ले आए, रियाजत ले आए, चिल्ले ले आए, तबलीग ले आए, जिहाद ले आए, दरसे हदीस सारा कुछ ले आए, मगर उसका अकीदा नहीं पहाड़ों की तरह अमाल हो और अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो खुदा की कसम वो यकीनन दुत्कारा हुआ है। और अगरचे अमल के अंदर कमजोरी भी है, होनी नहीं चाहिए, और अगर अकीदा सुथरा है तो वो अल्लाह के फजलो करम से नवाजा हुआ है। लिहाजा उन उलमा के पास बैठा करे जिनकी तकारीर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम मिलता है। अल्लाह के हुजूर दरजात की बुलंदी का सबब ईमान है और इल्म है। जिस शख्स को अल्लाह ने कुरान का इल्म अता किया, खुदा की कसम वो अगरचे मस्जिद की टूटी हुई सफ़ों पर बैठकर कुरान पढ़ाता है तो दुनिया के रईसों से अफजल है, दुनिया के सरदारों से अफजल, दुनिया के मालदारों से अफजल, दुनिया के सरमायादारों से अफजल, दुनिया के सियासतदानों से अफजल है। क्योंकि ये टूटी फूटी सफ़ों पर बैठकर कुरान का इल्म पढ़ाता है तो अल्लाह के फरिश्ते रहमत की का इस पर साहिबान कर देते हैं। घर से निकलता है तालिबे इल्म भी कुरान का इल्म पढ़ने वाला, तो उसके लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह 40 दिन के लिए वहां से अजाब उठा लेता है।